हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है उसका दूसरा पार्ट। और पहले पार्ट में मैंने सेल ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करे थे, जिसमें सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे, देन हिस्टोलॉजी के क्वेश्चन थे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास लेक्चर होने वाला है वो किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि ऊपर लिखा पड़ा कि यूपीएससी, देन स्टेट पीएससी जितने भी होंगे उसके लिए, दैन ईपीएफओ का एग्ज़ाम होने वाला है, एनटीपीसी में साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, देन एसएससी हुआ, और जितने भी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिसमें साइंस पूछा जाता है उस सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो लेक्चर हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में मैंने 25 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करे थे। देन तो आज का जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है कि द RH फैक्टर्स रेफर्स टू। तो ऑप्शंस में है रेसस फैक्टर, देन निमेटॉइड फैक्टर, देन रीनल फैक्टर एंड देन रोम्बिक फैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रेसस फैक्टर होगा। अब चलिए RH फैक्टर का नाम आया तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये फैक्टर बेसिकली आया कहाँ से। दैन इसको डिस्कवर्ड करा गया था रिसस मंकी में, जो कि साउथ अफ्रीका में पाए जाते थे। और इसके जो डिस्कवरी करने वाले थे उसमें आपको कार्ल लैंडस्टीनर एंड देन उनके साथ एक साइंटिस्ट हुआ करते थे विनर, जिन्होंने इसको 1940 में इसका डिस्कवरी करा था। और इसका डिस्कवरी किस बेसिस पे हुआ था? बेसिकली ये RH एंटीजन किसी RH मंकी में पाया गया ब्लड में, उसके ब्लड में, तो उसको RH पॉजिटिव कहा गया। देन अगर RH एंटीजन उसमें एब्सेंट था देन उस रेसस मंकी के ब्लड को RH नेगेटिव कहा गया। ठीक है। देन आपको आता है कि कार्ल लैंडस्टीनर को ही फादर ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कहा जाता है। अब आइए, बेसिकली क्या है कि RH जो पॉजिटिव ब्लड है वो 80 to 85% ह्यूमन बींग के RBC में होता है। वहीं पे RH निगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है वो 15% ह्यूमन बींग के RBC में होता है प्रेजेंट। तो चलिए फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब RH फैक्टर्स की बारी आई तो इसमें एक चीज़ और बता दूं कि ये होता क्या है। एक्चुअली में ऐसा होता है कि जब सपोज एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि कोई मदर है, वो प्रेग्नेंट होने वाली है, देन उसका फिटनेस में न्यूली बेबी पल रहा। ठीक। अब मदर जो है वो RH पॉजिटिव है, देन उसका बच्चा, सॉरी नहीं, मदर को मान लेते हैं निगेटिव, देन उसका बच्चा को पॉजिटिव मान लेते हैं। अब ऐसा होता है कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है देन वो बच्चे को कंसीव करती है, उस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट इसमें एक ऐसा प्रॉब्लम आता है कि बच्चा अगर पॉजिटिव है और मदर का ब्लड नेगेटिव है तो वो मदर का ब्लड बच्चे के ब्लड का एंटीबॉडी तैयार करती है, जो बच्चे के ब्लड के लिए हानिकारक होता है। तो पहला प्रेगनेंसी और पहला बेबी जब बर्थ होता है तो कुछ नहीं होता है, बट नेक्स्ट वाला जो बेबी बर्थ होता है सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में मदर के साथ प्रॉब्लम होता है, और वो जो एंटीबॉडी प्रिपेयर होता है बच्चे वाले के ब्लड का, उससे बच्चे में प्रॉब्लम आती है और बच्चा या जन्म लेने के बाद या तो एनीमिक हो जाता है, उसे एनीमिया हो जाता है, या जॉन्डिस हो जाता है। तो इस कंडीशन को इरिथ्रोब्लास्टोसिस भी कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। इरिथ्रो मीन्स होता है RBC, जैसा कि मैंने पिछले भी क्लास में बताया था। देन ब्लास्टोसिस मीन्स डिस्ट्रक्शन होता, मीन्स विनाश होता है। देन फेटालिस मीन्स फिटस। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं इस डिजीज़ को। ठीक। और इसको ठीक करने के लिए जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होती है मदर में, तो उस टाइम में इसका एंटी RH एंटीबॉडी का कुछ इंजेक्शन दिया जाता है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो चलिए कुछ ज़्यादा डिटेल में मैं बता दिया, बट जानना ज़रूरी था ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है, सेल और टिश्यू डेथ विद द लिविंग बॉडी इज़ कॉल्ड। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक पहला वाला न्यूट्रोफिल्स, दैन नेफ्रोसिस, दैन नेक्रोसिस, दैन नियोप्लेसिया।
अब देखिए इसमें जो नियोप्लेसिया है, नियोप्लेसिया क्या होता है एक्चुअली में? नियोप्लेसिया होता है कि मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाता है सेल में, अनकंट्रोल बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेल में ग्रोथ हो जाता है। और वो क्या होता है, ये ऐसा कैंसरस सेल में होता है। जब कैंसर होता है ना, तो नियो मीन्स क्या होता है, न्यू, एंड देन प्लेसिया मीन्स होता है सेलुलर मल्टीप्लिकेशन। तो नाम से ही है कि बहुत ज़्यादा सेल हो जाता है और बड़ा सा, ऐसा आप कैंसर वाले रोगी को देखते होंगे। देन आपको इसमें क्वेश्चन मुझे क्या पूछा कि सेल और टिश्यू डेथ विद इन अ लिविंग बॉडी इज़ कॉल्ड। तो मतलब सेल का मैच्योरेशन जाने से पहले ही सेल का जो डेथ हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है नेक्रोसिस होगा। और नेक्रोसिस ये एक्चुअली में लैटिन वर्ड नेक्रोसिस है और उसका मीनिंग ही डेथ होता है। इसका मतलब क्या होता है, प्री मैच्योर डेथ ऑफ ए लिविंग सेल, ठीक है। और उसका डेथ कैसे होता है, थ्रू ऑटोलाइसिस होता है। जब सेल का ऑटोलाइसिस होता है खुद से, उसका डेथ मतलब ऑटोलाइसिस मीन्स होता है ऑटोमेटिकली, एनालिसिस मीन्स तो उसका डिस्ट्रक्शन होता है। देन आपको आता है इसका कैसे होता है, इसमें क्या होता है, ये किस कारण से होता है नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस होता है इन्फेक्शन के कारण, या कोई ट्रॉमा हो जाता है, या एक्सीडेंटल इंजरी होता है, देन कोई टॉक्सिन के कारण ये नेक्रोसिस डिजीज होता है। देन इसमें होता क्या है एक्चुअली में ऐसा होता है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। उसका डाइजेशन जो कोई भी सेल का है उसका अनरेगुलेटेड हो जाता है। इसमें एटीपी का क्या हो जाता है, डिप्लीशन हो जाता है, और कैल्शियम का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कैल्शियम मतलब मोर नंबर में इंक्रीज़ कर जाता है, देन ये जो डिजीज होता है वो नेक्रोसिस कहते हैं, ठीक है। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अगला जो क्वेश्चन आता है आपके साथ, ये अगला क्वेश्चन है हमारा कि द नॉर्मल आरबीसी काउंट इन अ ब्लड इन एन एडल्ट मेल इज। ये एक्चुअली में 5.0 मिलियन होता है। इसका जो राइट आंसर है 5.0 मिलियन होगा। तो चलिए आरबीसी का ब्लड है, उसमें आपको बता दूं कि मेल का जो आरबीसी में ब्लड काउंट होता है 4.32 से लेके मिलियन MCL मीन्स क्या होता है, पर माइक्रो लीटर, ठीक है, पर माइक्रो लीटर। 4.32 से लेके 5.2 MCL पर माइक्रो लीटर होता है इसका ब्लड। देन एज कम्पेयर टू मेन, थोड़ा विमेन में ब्लड का लेवल कम होता है, और विमेन का जो नंबर है 3.90 से लेके मिलियन से लेके 5.03 मिलियन सेल पर माइक्रो लीटर, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्यों होता है कि वुमेन में कम ब्लड क्यों होता है? तो ऐसा प्रॉब्लम है कि वुमेन को 28 डे के इंटरवल पे पीरियड आती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नंबर में ब्लड लॉस होता है, और आयरन की भी कमी एज कंपेयर टू मेन वुमेन में कम होता है। आयरन भी वुमेन में कम होता है, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आता है, आपको अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि विच इज़ द एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड। अब ब्लड का एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस क्या है, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि ये जो ब्लड एंटी कोगुलेंट होता है हिपैरिन होता है, हिपैरिन। अब हिपैरिन की बारी आई तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एंटी कोगुलेंट होता है, इसको सल्फेट एंटी कोगुलेंट भी बोलते हैं, और हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी वाला एंटी कोगुलेंट है। इसका यूज़ क्या करते हैं, नॉर्मली डॉक्टर सर्जरी के टाइम में बिफोर सर्जरी इसका यूज करता है ताकि ब्लड क्लॉट नहीं हो। अब अगला है आपको इसी ऑप्शन में फाइब्रिनोजेन, उसको भी देख लेते हैं। फाइब्रिनोजेन क्या होता है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन कम्प्लेक्स है जो कि मेल के लीवर में बनता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के या ह्यूमन बींग के ऑर्गेनिज्म, वर्टिब्रे लीजिए, वर्टिब्रेट के लीवर में इसका फॉर्मेशन होता है। अब सपोज फाइब्रिनोजिन का वर्क क्या होता है, तो सपोज आप मान लीजिए कि किसी भी आदमी का इंजरी हुआ, तो फाइब्रिनोजिन क्या करता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। और फाइब्रिन में उसको कन्वर्ट कौन करता है, तो चलिए सबसे पहले फाइब्रिनोजेन, देन इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, इसके ऊपर एक इंजाइम वर्क करता है, और उस इंजाइम को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन इंजाइम इसको कन्वर्ट कर देता है। और थ्रोम्बिन इंजाइम क्या करता है,
तो थ्रोम्बिंग एंजाइम एक नेचुरली अकरिंग एंजाइम है। वो क्या करता है, फाइब्रिन बता दिया कि फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। देन आपको अगला आता है इसमें ग्लोबिन। अब ग्लोबिन को क्या बताएंगे कि ये एक तरह का प्रोटीन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन हेम कंटेनिंग होता है, समझ गए, हीमोग्लोबिन वाला हीम। देन ये प्रोटीन इसमें प्रोटीन होता है। फिर इसका जो वर्क होता है क्या, ट्रांसपोर्ट वाला वर्क होता है। इसमें ये क्या करता है ग्लोबिन, ऑक्सीजन और मिनरल न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और उस क्वेश्चन को देखते हैं कि द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ ड्यू टू। तो ऑप्शन है हमारे मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, दैन नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, रेड कलर ऑफ ब्लड किस लिए होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। अब ऐसा क्यों होता, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, फेरम। फेरम को क्या बोलते हैं, आयरन, और आयरन का कलर देखते हैं रेड रेड टाइप का होता है। देन मायोग्लोबिन तो अपना मसल से रिलेटेड है। अब चलिए हीमोग्लोबिन आया तो उसके बारे में थोड़ा जानते कि ये कैसे काम करता है। तो हीमोग्लोबिन इरिथ्रोसाइट्स जिसको आरबीसी बोलते हैं उसमें पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है कि फेरम, उसके अंदर जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है। देन वो क्या करता है, आपको लंग से ऑक्सीजन को लेके अपने टिश्यू में, ब्लड के थ्रू टिश्यू में जाता है। देन टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करता है, उसको लेके वापस लंग्स में डालता है। हीमोग्लोबिन के अंदर Fe होता है जिसको फेरम बोलते हैं, वो पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक, देन आगे बढ़ते हैं। आपको अगला जो है इसमें मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन के अंदर भी क्या होता है, आयरन होता है और ऑक्सीजन होता है और कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और ये मसल में होते हैं। बेसिकली किसके मसल में होते हैं, तो ये वर्टिब्रेट्स के मसल में होते हैं। देन आपको अगला जो ऑप्शन में इम्यूनोग्लोबिन, उसको भी जान लेते हैं। इम्यूनोग्लोबिन है कि एंटीबॉडीज़, एक तरह का एंटीबॉडी है, और ये क्या होता है, ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, और ग्लूकोज वाला प्रोटीन उसी को बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। देन ये क्या होता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो डब्ल्यूबीसी में होता है। डब्ल्यूबीसी क्या, वाइट ब्लड सेल्स, और इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा सेल्स भी बोलेंगे। देन आप चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज। तो इसमें कितने ऑप्शंस हैं, साइटोलॉजी, देन हिस्टोलॉजी, देन साइकोलॉजी, देन फिजियोलॉजी। तो सबसे ऊपर वाला जो साइटोलॉजी है, बेसिकली इसका जो डिफिनीशन है कि स्टडी ऑफ सेल बायोलॉजी मीन्स सेल का जो स्टडी करते थे। इसमें मेरे को पूछा क्या है कि स्टडी ऑफ सेल ही पूछा है ना, तो साइटोलॉजी हो। तो चलिए सेल आए तो सेल के बारे में जानते हैं कि सेल का डिस्कवरी किसने करा था। सेल का डिस्कवरी आपको रॉबर्ट हुक ने 1665 में करा था। देन सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान, जो कि स्वीडन के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, बॉटनिस्ट हुआ करते थे। बॉटनिस्ट उसको बोलते हैं जो बॉटनी का स्टडी करता है, दैट पर्टिकुलर पर्सन आर कॉल्ड बॉटनिस्ट। ठीक है, तो देन आगे बढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी आया आपको। हिस्टोलॉजी में क्या होता है, हिस्टोलॉजी का उत्तक का अध्ययन मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या है, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल, बहुत ज़्यादा सेल होता है, और सब सेल का जो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है वो सेम सेम फंक्शन भी करते हैं। देन उसका ओरिजिन भी सेम होता है, तो उसको टिश्यू बोलते हैं, और इसी टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। देन आपको आता साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में होता है आपको साइंटिफिक स्टडी ऑफ किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क का अध्ययन, या उसके मन में क्या चल रहा है, उसके साइकोलॉजिकल मतलब उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। देन आपको आता है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी देखिए, हमारा जो मानव शरीर है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारा फंक्शन करता है। लाइक वो एक्सक्रिएशन करता है, सांस लेता है, खाता है, फिर उसका ब्लड सर्कुलेशन होता है, देन
उसके बाद डाइजेशन तो हो ही गया, देन आपको क्या होता है, एक्सक्रीशन करता है, बहुत ज़्यादा फंक्शन है, मूवमेंट करता है। तो ये सारे चीज़ का जो स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो फिजियोलॉजी को क्या बोलेंगे कि स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। देन आपको अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो चलिए इसमें ऑप्शन क्या है, प्लांट सेल ऑब्टेन क्लोरोप्लास्ट वाइल एनिमल सेल डू नॉट। तो यस, ये तो राइट है कि प्लांट सेल में ही क्लोरोप्लास्ट होता है, देन एलिमेंट एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अगला आता है आपको कि प्लांट सेल आर स्मॉल वाइल एनिमल सेल आर, ये गलत है, प्लांट सेल बड़ा होता है, एनिमल सेल छोटा होता है। देन अब अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला जो हमारा ऑप्शन है उसमें है कि प्लांट सेल कंटेंट्स न्यूक्लियस वाइल एनिमल सेल, इसमें ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। देन आपको आता है कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट। सिमिलर कैसे होगा, क्योंकि प्लांट में तो क्लोरोप्लास्ट होता है और एनिमल में तो क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है। तो चलिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस हैं, उसको जान लेते हैं। चलिए, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, देन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। अब देन आता है नेक्स्ट, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। देन आपको आता अगला, प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, देन एनिमल सेल में छोटा वाला वैक्यूल होता है या तो नहीं होता है। देन आपको आता है प्लांट सेल बड़ा होता है साइज में और एनिमल सेल बहुत ज़्यादा छोटा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवाइड ऑफ कॉप्सल इज़ कॉल्ड। ये कौन से हो गए, टिश्यू फ्लूइड, देन प्लाज्मा, देन सीरम, देन लिम्फ। अब इसका जो राइट आंसर होगा, फ्लूइड पार्ट कौन सा होता है, मतलब आपका जब कोई इंजरी होता है, ब्लड निकलता है आपके स्किन से, देन उसके साथ ब्लड निकलना बंद होता है, तो आप देखेंगे जब आपका वो स्किन थोड़ा थोड़ा सूख जाता है, देन उसमें एक वाइट येलोइश टाइप का वाटर टाइप सब्सटेंसेस निकलता है, उसी पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। और इसका क्या क्वेश्चन पूछा, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवॉइड ऑफ कॉर्पसल इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, तो चलिए सीरम के बारे में थोड़ा सा जान लें। सीरम को क्या बोलते हैं, ये एक ब्लड प्लाज्मा का टाइप है, और ये एक थीन फ्लूइड टाइप का लिक्विड होता है जो कि ब्लड क्लॉट के बाद फॉर्म होता है। दैन इसका जो कलर होता है पेल येलोइश होता है, और इसमें 95% वाटर होते हैं। दैन इसका जो वॉल्यूम है पूरे अपने बॉडी में, वाटर जितने भी ब्लड हैं, वाटर बॉडी में इसका जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, मतलब अगर ये 100% है तो 55% इसमें वाटर होता है। ठीक है, देन आपको अगला आता है टिश्यू फ्लूइड। अब टिश्यू फ्लूइड ऑप्शन में है तो उसको भी जान लें। तो टिश्यू फ्लूइड को जानते हैं सबसे पहले, चलिए हम टिश्यू फ्लूइड को एक चलिए, ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, ये सेल हो गई। अब मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ, और इसमें क्या होता है कि सपोज देखिए, ये सेल से थोड़ा वाटरी सब्सटेंसेस निकलता और सब साइड से आता है। ठीक है, और ये वाला जो फ्लूइड है ना, ये रेड वाला, इसी को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। और टिश्यू फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, ये और इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। देन इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ का, गैसेस का या मिनरल न्यूट्रिएंट का, किस चीज़ में, टिश्यू में पहुंचाता है। ठीक, देन आपको आता है आपको लिम्फ। देन लिम्फ का क्या है, यही टिश्यू फ्लूइड आगे बढ़ के लिम्फ को बताता हूँ मैं, कैपिलरी होता है। देखिए इसको मैं मिटाऊँ, देन आपको लिम्फ के बारे में बताऊँ कि देखिए ऐसा ऐसा कैपिलरी होता है, मैं कैपिलरी बना लिया। और कैपिलरी, अब कलर चेंज कर लूँ थोड़ा, चलिए कलर चेंज करा। अब ये कैपिलरी में एक लिक्विड टाइप का लिक्विड भर दूँ, और ये जो लिक्विड है इस कैपिलरी से निकलते हैं, और ये
इसी लिक्विड को क्या बोलते हैं, लिक्विड पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड नुमा होता है। और ये क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। और लिम्फ का क्या वर्क है, ये फैट को कैरी करता है और ये फैट क्या करता है, वेन के थ्रू जाता है और बॉडी के साथ सभी पार्ट में इसका ट्रांसपोर्ट करता है। और ये क्या करता है, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो समझ गए, ये सारे के सारे हो गए। देन आपको प्लाज्मा को भी बता दूं कि प्लाज्मा होता है आपको पेल येलो इस कलर का होता है। ये सीरम भी है, थोड़ा सा सीरम कह सकते हैं इसको। ये प्लाज्मा क्या होता है, एंटी कोआगुलेंट होता है, इसमें 90% वाटर होता है। एक सीरम का ही एक टाइप है। चलिए ठीक है, देन आपको अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि द मेन फंक्शन ऑफ द वाइट ब्लड सेल इन द बॉडी इज, ऑप्शन है हमारे, कैरी ऑक्सीजन, हेल्प इन क्लॉट फॉर्मेशन, देन प्रोड्यूस मोर रेड सेल, देन प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, ये वाइट ब्लड सेल का वर्क क्या होता है, वाइट ब्लड सेल क्या करता है कि वो फैगोसाइटोसिस इन नेचर होता है। मतलब आपके बॉडी में कोई भी बाहर से इन्फेक्शन आता है या फॉरेन इन्वेडर्स आता है, उससे आपको क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो ये वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, मोनोसाइट्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, देन न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट्स ही एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड तैयार करता है अपने अंदर। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। वहीं पे आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। देन वाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो होता है उसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। देन अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो अपने ह्यूमन बॉडी का सबसे जो लार्जेस्ट वाला सेल है उसको क्या बोलेंगे। तो लार्जेस्ट सेल जो अपने ह्यूमन बॉडी में होता है उसको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो तो नर्व सेल होगा। वैसे लार्जेस्ट सेल में आपको होता, फीमेल का जो ओवम होता है वो लार्जेस्ट होता है, वहीं पे मेल का जो स्पर्म होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है। ठीक, तो चलिए अब आया नर्व सेल का बात आया तो थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। इसमें 2 टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम में 2 प्रकार होते हैं, एक CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, एक ब्रेन होता है, देन दूसरा वाला स्पाइनल कोड होता है। देन आपको पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी मोटर्स होता है, देन सेंसरी सेल्स होता है, देन मोटर सेल्स होता है। इसके अंदर न्यूरॉन्स पाया जाता है। देन ये क्या, न्यूरॉन जो है वो क्या है, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम है। इसका फंक्शन क्या होता है, नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है कि ये कम्युनिकेशन करता है, मतलब अपने माइंड को कम्युनिकेट करता है। सपोज हमको अगर यूरिनेशन करना है, सपोज हमको कुछ चीज़ वॉमिट करना है या हमको कोई चीज़ खाना है, सपोज हमको पिज्ज़ा खाना है या कोई साल्टी चीज़ खाना है, तो मेरे मन को बताएगा कि नहीं, मेरे मन में ये चीज़ आएगा कि मुझे ये चीज़ इस टाइप का चीज़ करना है, सपोज डांस करना है। ये सारे एक्शन जो हमारे हो रहे हैं, सारे एक्शन को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है हमारे माइंड को, ये मैसेज प्रोवाइड करता है थ्रू किस चीज़ के थ्रू, तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू। और उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं। ठीक, अब इसमें आता है कि मसल सेल्स भी है, मसल सेल्स को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उसमें आपको आता है कि इसको मायोसाइट भी बोलते हैं। देन ये मसल टिश्यू में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, मायोब्लास्ट होता है इसके अंदर, देन मायोसाइट होता है, देन उसका मसल का फॉर्मेशन होता है। चलिए, और ये मसल का जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, मायोजेनेसिस। देन आपको लिवर सेल आता है, लिवर सेल है ऑप्शन में। अब लिवर सेल को थोड़ा सा जान लें कि लिवर सेल स्टडी ऑफ लिवर क्या होता है, इस लिवर के बारे में जो स्टडी होता है उसको हेपेटोलॉजी बोलते हैं। देन लिवर का फंक्शन क्या है कि ये मेटाबॉलिज्म का काम करता है, फैट्स को ब्रेक करता है, फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सबको ब्रेक करता है। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन।
लिवर के अंदर ही बाइल का प्रोडक्शन होता है, देन ये एक्सक्रिएशन करता है किस चीज़ का, बिलीरुबिन का, देन कोलेस्ट्रॉल एंड हार्मोनल ड्रग को। देन आपको इसमें किडनी है तो किडनी के बारे में भी जान लें। ये दो होता है अपने ह्यूमन बींग में, और ये किस शेप का होता है, बीन शेप का होता है, ठीक। और इसको क्या रीनल सिस्टम के अंदर होता है। ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं अपने बॉडी में उस सबको फिल्टर करता है, उसको निकालने में करता है, हेल्प करता है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 36, और वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। अब इसमें कितने सारे ऑप्शंस हैं, एस्नोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स एंड देन लिम्फोसाइट्स। अब ये जो है सारे के सारे WBC हैं, WBC है ना। अब इसका जो ये लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी तैयार करता है अपने अंदर। तो ठीक है, एंटीबॉडी तैयार करता है, सॉरी हाँ, एंटीबॉडी तैयार करता है। और अब चलिए, लिम्फोसाइट क्या होता है बेसिकली, कि ये एक ग्रेन्युलर WBC होता है, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। और लिम्फोसाइट बेसिकली 3 टाइप का होता है, और वो तीन टाइप के कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो आपको होता है T लिम्फोसाइट, देन एक नेचुरल किलर सेल्स, देन एक B लिम्फोसाइट होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि एट वेरी हाई एल्टीट्यूड रीजन रेड ब्लड कॉर्पसल द RBC कॉर्पसल इन द ह्यूमन बॉडी विल, क्या होगा। हाई एल्टीट्यूड रीजन पे क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है थोड़ी सी कम होती है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होता है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन काउंट का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और ये क्या कॉज करता है, टू बिल्ड न्यू RBC। ऑक्सीजन कम होता है तो न्यू RBC का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, RBC का फॉर्मेशन होगा। देन उसमें क्या होता है, RBC बढ़ेगा तो हेमोग्लोबिन बढ़ेगा, और हेमोग्लोबिन के बढ़ने के कारण क्या होता है कि RBC का नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। और ये किस कारण से होता है, ताकि प्रेशर इंक्रीज वहाँ पे होगा तो ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए RBC इंक्रीज होता है, ताकि अपने ह्यूमन बींग के बॉडी में ऑक्सीजन को मसल तक पहुँचा सके। देन आपको अगला क्वेश्चन आपको आता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अगला क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम, हाँ यस, अगला क्वेश्चन है कि द प्रेजेंस ऑफ व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल। तो इसमें जो हैं ऑप्शंस, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, और देन आपको सेल मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल वॉल बेसिकली हाँ, ये सेल वॉल देखिए ओनली किस में होता है, प्लांट में ही होता है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। इसका एक एक्सेप्शन है कि क्लोरोप्लास्ट एक प्लांट में नहीं होता है, और वो प्लांट होता है मोनोट्रॉप्स, इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। तो और सेल वॉल क्या होता है, डिफिनिट शेप एंड साइज वाला होता है, जिसमें सेलुलोज का बना होता है, और ये ओनली प्लांट में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकेंड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ब्लड कॉर्पसल डैट हेल्प्ड टू बिल्ड अप रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़। तो इसका मैंने पहले ही बताया था कि ये जो लिम्फोसाइट होता है, ओह सॉरी, हाँ 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 हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा ल्यूकोसाइट होगा। ल्यूकोसाइट क्या होता है, WBC, और मैंने बताया था कि ये फेगोसाइटोसिस इन नेचर होता है, मीन्स बाहर के इन्फेक्शन से हमें बचाता है। देन कोई भी बाहर वाला जो इन्वेडर हम पे अटैक करेगा तो उससे उसको क्या करता है, डिजीज से उसको सेव करता है अपने बॉडी को। तो ये क्या होता है, ल्यूकोसाइट, जिसको क्या बोलते हैं,
WBC, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो, और ये जो रेस्ट वाले जितने भी हैं मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, ये सारे के सारे WBC के ही पार्ट हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है उसको पढ़ते हैं। द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो। सॉरी, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ डाल दिया तो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो माफ़ करना। इसका राइट आंसर यही है, बोन मैरो होगा। बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है, देन उसका RBC का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, और उसका जो ख़त्म 120 दिन के बाद वो जाके स्प्लीन में ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोलते हैं, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 क्वेश्चन को देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ऑक्सीजन का ब्लड के थ्रू, तो मैंने बहुत सारे पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस भी करा था कि हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइंड होता है, देन वो क्या करता है, लंग से कहाँ जाता है, O2 को लेके किस में जाता है, टिश्यू में जाता है। तो इरिथ्रोसाइट को ही क्या बोलते हैं, RBC। इसको इरिथ्रोसाइट को बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि Hb+O2 कहाँ जाता है, लंग से टिश्यू में जाता है, देन उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देन वही टिश्यू से जब फिर से लंग्स में बैक होता है CO2, देन उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब देन आता है आपको इसमें ल्यूकोसाइट है WBC, जिसके बारे में मैंने बता ही दिया था कि लिम्फोसाइट्स उसमें एंटीबॉडीज़ बनाता है। देन थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट को मैंने पहले डिस्कस किया था कि वो ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। ब्लड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एक इरिथ्रोसाइट, देन ल्यूकोसाइट, देन थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। ब्लड वाला थ्रोम्बोसाइट जो है वो क्या करता है, ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, ताकि अगर आपको इंजरी होता है तो धीरे धीरे देखते होंगे कि आपका ब्लड निकलना काम हो जाता है, वो ड्यू टू थ्रोम्बोसाइट होता है, मींस ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। देन अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है बॉटनी से रिलेटेड है कि सेलुलोज इज़ द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। ऑप्शन है हमारे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी वॉल ऑफ जाइलम, एंड देन बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट्स। तो देखिए सेल वॉल, इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर तो सेल वॉल होगा। अब सेलुलोज एक्चुअली में होता क्या है, तो सेलुलोज एक पॉलीसेक्राइड है। और पॉलीसेक्राइड क्या है, बहुत ज़्यादा जो सेक्राइड होता मीन्स 3000 और मोर देन ग्लूकोज सब यूनिट्स इसमें होते हैं, इसलिए इसको पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। देन आपको आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा जान लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। देन ये क्या काम करता है, ये एक बाउंड्री का काम करता है। सपोज आप घर है ना आपका, आप अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री बनाते हैं ना, ऐसे ही जो बाउंड्री बना रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। ये बाउंड्री का काम करता है सेल के, ठीक है। देन आपको आता है, ये करता है आपको कोई भी अदर जो बाहरी मटेरियल जो कि सेल में इंटर करना चाहे उस चीज़ को प्रोहिबिट करता है, क्योंकि ये बाउंड्री है। देन तो ये बाहरी मटेरियल को सेल के अंदर आने से रोकता है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मीन्स जिस चीज़ को ये जानेगा उसी चीज़ को ये अंदर आने देगा, ठीक है। जैसे हमारे घर में होता है, हम जिनको जानते हैं उसी को अपने बाउंड्री के अंदर प्रवेश करने देते। तो ये सारे फंक्शंस एक आदमी टाइप का फंक्शन जो कि सेल मेम्ब्रेन करता है। और ये किस चीज़ का बना होता है, जैसे बाउंड्री ईंटे का बना होता है, सीमेंट का बना होता है, तो ये जो बना होता है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, ठीक। सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन, ओके। देन आपको आता है सेकेंडरी वॉल ऑफ जाइलम। अब जाइलम के बारे में जानते हैं कि जाइलम करता क्या है और ये होता कहाँ है। ये बेसिकली सेकेंडरी सेल वॉल है जो कि थिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है और ये डेड सेल से बना होता है। और इसका जो वर्क है, ये वाटर को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है
और डिफरेंट प्लांट के पार्ट में। तो ये इसका फंक्शन क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट। देन आपको आता है 43 नंबर वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि टिश्यू का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसके ऑप्शंस हैं ब्रेन, देन लिवर, देन ब्लड, देन स्टोमक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा आपको टिश्यू कौन है, सॉरी इसमें क्या है, टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। अब इसमें आपको जो ब्लड है, ये जितने ब्रेन, लीवर ऑर्गेन है, देन आपको ब्लड जो है वो टिश्यू है। ये कौन सा टिश्यू है, तो आपको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और वही टिश्यू है। देन आपको आता अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है फिर बॉटनी के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें है कि इन अ प्लांट द जाइलम टिश्यू कंडक्ट्स, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि जाइलम एक डेड सेल्स का बना होता है और इसका जो काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। देन आपको आता है हाँ वाटर ट्रांसपोर्ट। देन फूड वाला तो नहीं ही होगा, ये तो फूड एंड वाटर एंड फूड, ये फ्लोएम का काम हो गया। देन आपको अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि द बायोलॉजिकल डेथ ऑफ पेशेंट मीन्स द डेथ ऑफ टिश्यू ऑफ द किसका। अब देखिए डेथ दो टाइप का होता है। एक तो बायोलॉजिकल डेथ होता है, देन आपको क्लिनिकल डेथ होता है। पहले बायोलॉजिकल डेथ होगा, क्योंकि बायोलॉजिकल डेथ में क्या होता है कि कुछ टिश्यूज़ का डिजेनरेशन हो जाता है, इसमें ब्रेन सेल मर जाता है। तो इसका तो जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ब्रेन होगा। बायोलॉजिकल डेथ में ब्रेन सेल का डेड हो जाता है। देन इसमें क्या होता है, डिजेनरेशन ऑफ टिश्यू होता है। और कुछ ऑर्गेन्स जो होते हैं वो ज़िंदा होते हैं, वो फंक्शन करते हैं, और वो जैसे देखते हैं वेंटिलेशन पे रहते हैं ना, और बाद में डॉक्टर उसको क्लिनिकल डेथ में कन्वर्ट करता है। पहले बायोलॉजिकल डेथ आएगा, देन आपको उसी डेथ का कन्वर्सन होगा। वेंटिलेशन पे पेशेंट को रखते हैं क्योंकि कुछ ऑर्गेन्स काम करते रहते हैं। देन उसमें क्लिनिकल डेथ होता है, और वो क्या होता है, उसमें पल्स काम करना बंद कर देता है। देन ब्रीदिंग ऑफ हार्ट का धड़कना भी बंद हो जाता है, सांस लेना बंद हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल डेथ। देन आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर इन सेल्स विच कंटेन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट इज। चलिए ऑप्शंस हैं आपके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन आपको आता है न्यूक्लियस, देन क्लोरोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये इसका जो राइट आंसर होगा, जो कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि लाइट एनर्जी का फॉर्मेशन कन्वर्सन होता है किस चीज़ में, केमिकल एनर्जी में। किस चीज़ से होता है, सपोज ग्रीन प्लांट है हमारा, प्लांट है कोई, उस पर क्या होगा, वाटर आएगा, देन CO2 आएगा, ये सारे मिलके इस पर सनलाइट आएगा, देन हम क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, उसके साथ ऑक्सीजन आएगा। तो ये प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस किसके कारण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, और ये होता है बेसिकली ग्रीन अलगा में या कोई हायर प्लांट है उसमें होता है, ठीक। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब अगला जो हमारा ऑप्शन है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली में सॉरी इसको पहले मिटा लूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ कि ये कैसा होता है। सपोज ये सेल है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस टाइप का ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और इस पे एक रफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सॉरी हाँ, और इसमें एक बूंदा बूंदा डाल देते हैं, सब कलर चेंज करने दो, ये बूंदा बूंदा डाल लेते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। एक जो होता है आपको, उस पर क्या होता है, राइबोसोम होता है उसके सरफेस पे, ये ब्लू ब्लू जो पिगमेंट है इसको राइबोसोम मान लेते हैं। और राइबोसोम का क्या वर्क है, वहाँ पे प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग होता है।
देन आपको दूसरा वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और वहाँ पे फैट का क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है। तो ये सारे हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता दिया, और हालांकि इसके राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट है। देन अगला आपको ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक पार्ट होता है क्रोमोप्लास्ट। अब ये एक्चुअली में एक कलर्ड पिगमेंट है, और ये कलर्ड पिगमेंट का वर्क क्या है? ये इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जिसके कारण ये फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करता है। और फ्रूट्स के जितने भी कलर होते हैं, चाहे वो ब्लू, ग्रीन, रेड, ये सारे कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, ये किस कारण से होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। देन आपको आता है अगला न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को भी थोड़ा सा जान लें। अब न्यूक्लियस को क्या क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस है आपको, उसको हेड क्वार्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये इसका क्या वर्क होता है? न्यूक्लियस को आप एक डीएम मान सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और ये ज़िला हो गया, और एक ज़िला में ज़िला का हेड क्वार्टर जहाँ पे डीएम साहब बैठते हैं। सपो वही सेम वर्क है न्यूक्लियस का। वो क्या करता है? सब कुछ को डायरेक्ट कंट्रोल करता है। सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं सबको कंट्रोल करता है। ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 3 टाइप के होते हैं। एक न्यूक्लियोलस हो गया, देन क्रोमोसोम हो गया, देन क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं। तो क्रोमैटिन मटेरियल में बेसिकली डीएनए और प्रोटीन होते हैं। ठीक ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ ए प्लांट इज फ्लोएम, जाइलम, पेरेन्काइमा, देन कोलेनकाइमा। अब फूड कंडक्टिंग टिश्यू जो होता है प्लांट में, इसका जो राइट आंसर होगा फ्लोएम। फ्लोएम ही है जो कि प्लांट में फूड प्रोवाइड करता है थ्रू द प्रोसेस ट्रांसलोकेशन। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फ्लोएम का क्या वर्क है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस प्लांट पार्ट्स। सपोज ये कोई लिव्स है, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, टोटल प्लांट के पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू फ्लोएम फूड। और उस फूड में मेनली होता क्या क्या है? तो आपको उसमें वाटर होता है, देन सुक्रोज होता है। और इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्ट ये जो फूड प्रोवाइड करने वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। देन आपको जाइलम आता है, जिसमें मैंने बता दिया था कि जाइलम का वर्क है वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। देन आपको पेरेन्काइमा है ऑप्शंस में, तो पेरेन्काइमा के बारे में जान लो कि ये एक टिश्यू का ही टाइप है, और ये इसका थिक सेल वॉल होता है। और क्या करता है? ये बेसिकली लिप्स पे होता है, देन फ्लावर वाले पार्ट पे होता है, देन फल वाले पार्ट पे होता है। और इसका फंक्शन होता है ग्रो करना या किसी चीज़ का डिवीज़न करना प्लांट के अंदर। तो ये सारे फंक्शंस किसके हैं? ये पेरेन्काइमा के हैं। और पेरेन्काइमा बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉफ्ट पार्ट, जहाँ पे सॉफ्ट पार्ट, नया नया पार्ट देखते होंगे प्लांट के अंदर, जिसका फॉर्मेशन होता है कलियाँ, लाइक हिंदी में बोलते हैं, वो पेरेन्काइमा हो गया। देन आपको कोलेनकाइमा हो गया। ये इसका जो वर्क है कोलेनकाइमा का, वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब ये क्या होता है? इलोंगेटेड सेल होता है, इलोंगेटेड सेल, इलोंगेटेड सेल। सपोज ये लंबा टाइप का इलोंगेटेड सेल, और ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक, और ये इसका भी थिक सेल वॉल होता है जो सेलुलोज और पैक्टीन का बना होता है। चलिए देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच ह्यूमन स्फीयर पार्ट्स कैन बी क्रिएटेड। अब इसके ऑप्शंस हैं आपको नर्व सेल, देन स्टेम सेल, देन हार्ट सेल, देन किडनी सेल। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा हमको स्टेम सेल होगा। स्टेम सेल का फंक्शन है ये रीजनरेट करता है। किसी भी आपके बॉडी पे कोई भी स्कार आता है या कोई भी कट मार्क लगता है तो उसको उसके पास एबिलिटी होता है कि फिर से उसको ग्रो कर देता है।
तो ये इसके अंदर रिजेनरेशन कैपेसिटी होता है, जिसके कारण ही इसको स्पेयर पार्ट्स ऑफ द सेल भी कहा, बेसिक यूनिट ऑफ स्पेयर पार्ट कहा जाता है। ठीक है, देन ये क्या करता है कि स्टेम सेल रिजेनरेट करता है ब्लड, स्किन या इंटेस्टाइनल टिश्यू। ठीक है, देन आपको आता है, ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, कैन बी फॉर्म ऑफ, ये ऐसे मान लो, इसके अंदर ये हो गया बाहर वाला लेयर, इसको एक्टोडर्म बोलेंगे। देन बीच वाला लेयर को मीजोडर्म, ये बीच वाला ये सॉरी ये बीच वाला जो लेयर है मीजोडर्म बोलेंगे। देन ये अंदर वाला जो पार्ट है इसको इंडोडर्म बोलेंगे। ये तीनों से मिलके बना होता है स्टेम सेल। अब अगला जो अपना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 49th नंबर वाला क्वेश्चन, और इसमें क्या है वो देखते हैं हम। 49th नंबर वाला क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन द एपिडर्मिस, एडिपोज टिश्यू, देन लिवर, देन एपिथेलियम टिश्यू। अब देखिए, ह्यूमन बॉडी में फैट का स्टोरेज होता है आपको एडिपोज टिश्यू में। इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा होगा। एडिपोज टिश्यू बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है, जो किस चीज़ से मिलके बना होता है, एडिपोसाइट से। एडिपोसाइट के अंदर क्या होता है, फैट ग्लोब्यूल्स होता है। एडिपोसाइट 2 टाइप का होता है, ये एक वाइट फैट होता है, देन अगला वाला इस ब्राउन फैट। नेक्स्ट ऑप्शंस में है एपिडर्मिस, ओ हो चुके हैं। एपिथेलियम को थोड़ा जान लेते हैं, ये टिश्यू का एक टाइप है। बेसिकली टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, देन मसल टिश्यू, देन नर्व टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक, अब एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है कि ये किसी भी ऑर्गन के आउटर सरफेस पे या इनर सरफेस पे, या सपोज ब्लड वेसल्स हैं उस पे ये ऐसे ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, उसके लाइनिंग पे अंदर से या बाहर से प्रेजेंट रहते हैं। तो ये ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। सपोज ये दूसरा भी स्ट्रक्चर बता दूँ कि ऐसा कोई ऑर्गन है और इसके अंदर ऐसे 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 ये आपको एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक, अब आपको आता है एपिथेलियल टिश्यू हो गया। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपको, स्टेम सेल्स विच इज़ कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अदर टाइप ऑफ सेल्स कम फ्रॉम, कहाँ से आता है, तो इसका जो राइट आंसर है स्टेम सेल आपको स्टेम सेल आपको एम्ब्रियो से आता है, एम्ब्रियो। और ये स्टेम सेल प्रेजेंट होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। देन आपको अगला क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल डोनर्स ऑफ पीपल विद द ब्लड ग्रुप। उस दिन मैं बताया था पिछले क्लास में कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप। वहीं पे आपको जो ये ओ वाला है वो सभी को ब्लड दे सकता है, बट ये किसी से ब्लड ले नहीं सकता एक्सेप्ट ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों तो नहीं बताना है यहाँ पे। अब ये जो ओ ब्लड ग्रुप है, क्योंकि इसका एंटीजन हर किसी में नहीं पाया जाता है, तो ओ वाला सबको प्रोवाइड कर सकता है, बट ये खुद के अंदर नहीं ले सकता है दूसरे का, मतलब ए वाले का नहीं ले सकता है, बी वाले का नहीं, देन बी वाले का नहीं। और ये ओ ब्लड ग्रुप ओनली 1% आदमी में ही होता है, तो रेयर ब्लड ग्रुप माना जाता है ये। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको, मेटल प्रेजेंट इन द ब्लड इज, क्या क्या है, कैल्शियम, जिंक, सोडियम, आयरन। मैंने क्या बताया था, इरिथ्रोसाइट्स होते हैं जिसको आरबीसी बोलते हैं, और आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और उसी के अंदर एक मेटल पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, फेरम। और फेरम का किसका नाम है, तो आयरन का नाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आयरन होगा। देन आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन फ्रॉम ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप हैविंग ए बी, ए बी, सब के सब ले सकते हैं। मैंने उस दिन बताया था कि ए बी कैन टेक सबका ब्लड। ठीक, अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि वो सबको एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा एनी। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54,
और ये 54 नंबर क्वेश्चन में है, इन ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज इज फाउंड इन टंग, नोज, चिन, नेल। कार्टिलेज क्या होता है? ये एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि किस सेल्स का बना होता है? कॉन्ड्रीसाइटिस। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? रिब केज में, देन आपको नोज में, देन आपको ईयर वाले हड्डी में, देन आपको इंटेस्टाइनल डिस्क में, देन जितने भी जॉइंट इस टाइप के हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा नोज होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज कंपल्सरी फॉर ब्लड कोआगुलेशन। तो आपको इसमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, देन लिम्फोसाइट्स। अब ब्लड कोआगुलेशन में कौन हेल्प करता है? मैंने बताया था कि थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ब्लड कोआगुलेशन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्लेटलेट होगा। प्लेटलेट राइट आंसर। रेड ब्लड सेल को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट। एंड देन लिम्फोसाइट किसका पार्ट है? तो वाइट ब्लड सेल्स का ही पार्ट है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? आई थिंक आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और शेयर कीजिएगा तो थोड़ा मेरा मनोबल आगे बढ़ेगा। और अगर आप मुझे व्यूज़ दोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बायोलॉजी के या साइंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं टोटल के टोटल आपके एग्ज़ाम होने से पहले कंप्लीट कराऊंगा। ये मेरा वादा है। तो आप मुझे व्यूज़ दो, मैं आपको पूरा टॉपिक प्रोवाइड करूंगा। ठीक है? थैंक यू फॉर वाचिंग। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा के साथ, ताकि आपको रेगुलर इंटरवल पे हमारे सारे वीडियोस मिलते रहें। एक बार फिर से धन्यवाद।